सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की सांझ की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर की दया से आप सब सुरक्षित होंगे, साकुशल होंगे। तो प्रभु ने आज के सुंदर दिन में फिर से हमें अपने पास बुलाया है। वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो प्रभु ने उन चुने हुए में से आज हम सबों को बुलाया है। तो आइए आज के इस आराधना प्रार्थना में हम प्रभु के साथ सारे हृदय से, सारे मन से, सारे आत्मा के साथ उसके सामने प्रस्तुत हों और उसकी हम स्तुति, उसकी आराधना, उसके वचनों को आज हम सुने। तो आज की सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक और मैं, और साथ देंगे भाई अमित, बहन कीर्ति, बहन अंजना। आज वचनों को पढ़ेंगे भाई शशांक। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को इस आराधना, इस प्रार्थना के लिए तैयार कर लें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम अपनी आत्मिक आंखों को उस जीवित प्रभु यीशु की ओर लगाएं। सुबह से इस घड़ी तक हम भागे दौड़े रहे, सांसारिक कार्यों में हम व्यस्त रहे। हम अपने लिए जीते रहे। यह समय है उस जीवित ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने का। यह समय है आत्मा और सच्चाई के साथ उस ईश्वर को पुकारने का। यह समय है उस जीवित ईश्वर की आराधना और प्रार्थना करने का। वो ईश्वर स्तुति और महिमा की योग्य है। उस ईश्वर ने हमारे जीवन में कई सारे दान, वरदान, उपकार किए हैं। हम इस घड़ी उस ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद जीवित प्रभु यीशु। प्रभु हम सब बच्चों को अपना बना लेने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हम सबों को अपनी निज प्रजा के रूप में चुना है। प्रभु सचमुच में तेरा वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु आपने हमें अपने लिए अलग किया, अपनी महिमा के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घड़ी प्रभु हम यह जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के इस दिन में प्रभु आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, हमारे एक एक कार्यों में अपना आशीर्वाद दिया, हमारी सहायता, मदद, रगवाई की। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी हर जरूरतों, हर आवश्यकताओं को आप ही ने पूरी किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं पिता, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी ओर से ना दिया गया हो। पिता आज हम जो कुछ भी हैं सब कुछ प्रभु तेरे द्वारा हैं, तेरे बदौलत हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं। प्रभु तेरे निकट आते हैं। इस घड़ी प्रभु हम तुझे महसूस करना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति से भर जाना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं मेरे ईश्वर पिता। प्रभु आप तो कहते हैं अपने वचन में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां मैं उनके बीच में हो लेता हूं, उपस्थित रहता हूं। प्रभु
इस घड़ी हमें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। इस घड़ी हमारे कंठों को स्पर्श कीजिए, हमारे मुख को खोल दीजिए कि इस घड़ी हम तेरी स्तुति करें, तुझे पुकारें, अपने हृदय की हर बातों को खोलकर तुझे सुना दे प्रभु। तेरे सामने रख दें अपने हर बोझ को, अपनी हर चिंता को, अपनी हर बातों को प्रभु। जिन बातों से हम जूझते हैं, जिन बातों से हम परेशान होते हैं, डरते हैं, उन एक एक बातों को आपके सामने में रख सकें और इस भरोसे के साथ कि तू ही हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। तू आज हमें स्पर्श करेगा और उन सारी बातों से आज हमें मुक्त कर अपनी महिमा को हमारे जीवन से लेगा। फिर से प्रभु इस आराधना को, इस सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं। हम सब बच्चे जो इस घड़ी तुझे पुकार रहे प्रभु, हम सब अपना नियंत्रण तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आइए पवित्र आत्मा, इस घड़ी हम में से एक एक जन को अपने अधिकार में लीजिए, हम सबको अपना बना लीजिए प्रभु। हम तेरे ही बन जाना चाहते हैं प्रभु, हम तेरे ही रहना चाहते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी उस पवित्र आत्मा को हम में से एक एक जन के ऊपर में उंडेल दीजिए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जब जब हम तुझे पुकारते हैं तू हमारी पुकार को सुनता और उत्तर देता है प्रभु, और हमारे विश्वास को नित्य प्रतिदिन और मजबूत करता है प्रभु। तेरा हम धन्यवाद करते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को उन्हीं हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस घड़ी हम सब खड़े हो जाएंगे। जितने आराधनालय में हैं आप सबों से अनुरोध है आप सब खड़े हो जाएं। इस घड़ी हम उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, उस यीशु की आत्मा, उस पवित्र आत्मा, उस पिता की आत्मा को इस घड़ी हम अपने बीच में आमंत्रित करेंगे कि वही पवित्र आत्मा इस घड़ी हम में से एक एक जन को अपनी अनुभूति से भर दे। ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे, ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे, ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे। ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे। ओ स्वर्ग की शक्ति मुझ में शक्ति भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे। प्रभु स्तुति गाऊंगा मैं, मुझ में प्यार भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे।
ओ स्वर्ग के अंगार झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगार झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगार झूले मेरे होठों को, ओ स्वर्ग के अंगार झूले मेरे होठों को। यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर मैं गाऊंगा, यीशु का नाम पुण्य नाम जीवन भर मैं गाऊंगा। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। आओ पावन आत्मा स्वर्ग से तू उतरा, तेरी पवित्रता मेरे दिल में आज भर दे। तेरी पवित्रता मेरे मन में आज भर दे, तेरी पवित्रता मेरे मन में आज भर दे। तेरी पवित्रता मेरे तन में आज भर दे, तेरी पवित्रता मेरे तन में आज भर दे। आइए हम इसी क्रम में एक और गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा हो सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा
है तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरे नाम को हम उठाते हैं प्रभु, तेरे नाम की वंदना करते हैं, तेरे नाम की स्तुति गाते हैं प्रभु, क्योंकि यह नाम जो सबसे पावन है। हाँ प्रभु यीशु, तेरी वंदना हो प्रभु। आपने जो हम सब पर दया की है, पिता धन्यवाद। इस वक्त आराधना में हम सबका सहयोग करने के लिए धन्यवाद प्रभु। जब हम इस घड़ी वचन को सुनने जा रहे हैं, हमारी सहायता करना प्रभु। जो भी वक्ता है, जितने सुनने आ रहे हैं प्रभु, तमाम लोगों को प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हम सब पर आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी अनुग्रह इस वक्त हो जाए पिताजी। सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथ में देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ। इसे सुनकर स्वर्ग के राज में ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग वचन को सुनेंगे। प्रभु ने हमें इस वक्त 2 वचन दिया है। पहला मत्ती, संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 40 से लेके 42 पद तक, एवं दूसरा वचन है गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 24 पद तक। इन दोनों जगहों पर हम वचन ऐसा पाते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी एक को प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, इससे जुड़ चुके एक एक सदस्य उनके परिवार के लिए, और इससे जुड़ने वाले एक एक लोग उनके परिवार उनके एक एक सदस्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी जो लोग भी जहाँ से मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। उनके जीवन से जुड़े हर परेशानी, हर बीमारी, हर लाचारी, हर मुश्किल, हर समस्या, हर दुर्बलता के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी दासी और हम सबके अगुआ सिस्टर एस्थर, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, हम सबके जीवन में जो आपका चुनाव है प्रभु, इस चुनाव के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि बेटा तू जानता है कि हम कैसे हैं, फिर भी तूने हमें चुन लिया और अब तक यहाँ पहुँचाया है भी है प्रभु। तू हमसे होके हम ही से बातें करता है, हम सबसे बातें करता है। इस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद। हम बार बार वो कार्य करते हैं जो तुझे पसंद नहीं है, और तू बार बार हमें उठाता है और इस्तेमाल करता है। इस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, धन्यवाद कि गर्भ से लेकर अब तक संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए, आज के वचनों के लिए। और प्रभु जैसा तू जानता है कि ये पवित्र शास्त्र तूने ही लिखा है, तेरे आत्मा के द्वारा लिखी गई है, तो आइए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा हमें सबसे पहले अपने पुत्र यीशु के लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं प्रभु, और प्रभु वचन को सुनने में सुनाने में हमारी मदद कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, आपके बगैर ये संभव नहीं है। आइए प्रभु हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। अभी जो वचन मिला हम लोगों को वो मत्ती 10:40 से 42 और गलाती 5:22 से 24। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान के ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। कहते हैं कि हम लोग के यहाँ कहावत था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये आप लोग सुने होंगे। कि अगर मन साफ है तो जहाँ हैं आप वहीं सब कुछ मिल जाता है। हमने बचपन से एक कहावत और सुन रखी है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मान लिए तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं। अच्छा, कहावत मैं बहुत बोलता हूँ ना,
बहुत सारी। अच्छा भी लगता है, बोलना भी चाहिए। एक्चुअली जो जो प्रचार मुझे दिया जाता है वो उस लायक मैं होता नहीं हूँ कि जाके बोलूँ। अब आज का प्रचार भी पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन है कुछ जो नॉर्मल प्रचार से अलग ही होगा। सारा खेल जो है बाइबल का वो विश्वास पे आधारित है। बाइबल प्रेम और विश्वास के इर्द गिर्द घूमता रहता है हमेशा। कहाँ घूमता है? प्रेम और विश्वास के इर्द गिर्द। और मैं ये बात पहले बहुत बोलता था, मुझे नहीं पता था कि आज यही टॉपिक मुझे मिलेगा। मैं हमेशा बोलता रहा लोगों को कि एक साधे सब सधे, सब साधे सो जाए। जब मैं सिस्टर एस्थर से जुड़ा तो सिस्टर एस्थर के अलावा मैं किसी और का नहीं सुना। ये जो बोली सो मान लिए, ये दिखाई जो देख लिए, ये जो खिलाई सो खा लिए। जब जैसा बोली वो हम मानते चले गए। तो मैंने क्या किया, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मैंने किसको ग्रहण किया? सिस्टर एस्थर को। इनको ग्रहण करने से मुझे क्या हुआ? मैंने किसको ग्रहण कर लिया? यीशु को। और यीशु के ग्रहण करने से मैंने किसको ग्रहण कर लिया? पिता ईश्वर। देखिए सीक्वेंस, देखिए क्या लिखा फिर से, कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, तुम्हें यीशु कह रहे हैं किसको? अपने शिष्य को कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और बाद में लिखते हैं कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। कितना इंटरेस्टिंग ना। लेकिन कभी भी आज इस बात पे आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जो प्रभु के दास हैं उनको आप हल्के में लिए हुए। इसलिए ना आपको यीशु मिल रहा है ना पिता ईश्वर मिल रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस है। हालेलुया। क्योंकि आपने कभी भी, एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम मुझ में भी विश्वास करो और मेरे पिता पे भी विश्वास करो। आप जिस सेवक के माध्यम से गाइड हो रहे हैं उसी पे आपका ट्रस्ट नहीं है। पता नहीं सही बोलता है गलत बोलता है, पता नहीं जो भविष्यवाणी करता है पूरा है कि नहीं है, पता नहीं जो शिक्षा समझाता है वो सही है नहीं है। हाँ या नहीं? अब आपके जीवन में उथल पुथल है, क्योंकि अब आप बहुत साधारण सी भाषा में समझें कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो डॉक्टर सोचते जा रहे हैं पता नहीं दवा खिलाएगा कहीं मर तो नहीं जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले, अच्छा मैं उस कहानी पे जाऊंगा, तो ये बार बार हम सोच रहे हैं तो हमारे जीवन में जो बीमारी है या जो समस्या है वो बढ़ेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और वो डॉक्टर चाहे जितना भी बड़ा हो, आप उसके इलाज से ठीक होने वाले नहीं, क्योंकि सारा परेशानी कहाँ है? यहां है, मन में है। लेकिन अगर किसी आदमी पे आपका ट्रस्ट हो तो आपको वो अगर जहर भी उठा के दे ले, ये लिखा लेना भैया, तो वो आपको सूट कर जाएगा, क्योंकि वो आपका इलाज कर देगा। हालेलुया। बहुत पहले यूथ क्लास जब हम लोग बचपन में थे, मतलब बहुत पहले, मतलब जब हम, ये सेवकाई का बचपन था मेरा, दूध भात खाते थे उस समय की बात बता रहे, ये 13-14 की बातें बता रहे हैं। तो यूथ क्लास में हम लोग अपने, जितना ये मेरा टीम है ना जो यूथ क्लास आप बीच में सुनते रहते, आज यूथ क्लास भी समझ लीजिए क्या है। मुझे कोई प्रचार करने देता नहीं था, मैं कहीं खड़ा भी होता था तो मुझे भगा दिया जाता था। तो मैं जहाँ खड़ा हुआ वहीं प्रभु बोला कि यहीं से प्रचार करो। तो मैंने शुरू में एक काम किया कि हमारे जितने नए बच्चे हैं जो चेहरा देखते हैं, कोई आज किशोर कुमार हो गया, कोई मुकेश हो गया, जो आराधक लोग हैं, ये लोग भी बेचारा मेरे ही तरह तन्हा अकेला, कोई पूछने वाला नहीं। तो मैंने इनके दर्द को समझा, इन्होंने मेरे दर्द को समझा,
हम लोग सब लोग मिलकर एक सभा आयोजित किए जिसका नाम हम लोग यूथ क्लास दी, है ना। ये लोग भी गाना गाता था, हम भी प्रचार करते थे, और वो करते करते वो 2, 4, 10, 500, 2, 4, 10, 20, 50, 150 आदमी हो गया, और इतना हो गया कि वहाँ जगह ही नहीं रहता था वो यूथ क्लास। तो उस समय हम लोग जो बात करते थे वो बेसिक बात करते थे अपने बच्चों के साथ, शर्ट का बटन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ब्रश करना का चाहिए, और वो सब चीज़ बाइबल से हम लोग सीखते थे, बाइबल में ही से सीखते थे। और ये सारे बच्चे सीखते सीखते आज इतने बड़े आराधक हो गए, मैं जहाँ का वहीं रह गया। हालेलुया, सही है ना। तो वो यूथ क्लास में मैं हमेशा इस चीज़ को बताया करता था, एक कहानी सुनाया करता था। आज फिर से वो कहानी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी तो आप लोगों को कोई होगा नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन पहले एक रिसर्च हुआ, जिस रिसर्च में डॉक्टर्स को एक प्रमाण मिला था कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही उसका बॉडी रिएक्ट करता है। जैसे अचानक हम सोच लिए कि अब किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, घर वाला भड़क जाएगा, टीवी देखता रहता है बैठ के। मान लीजिए हम सोच लिए कोई प्रिय आदमी मेरा मर गया, तो दिमाग में मेरा आया ये मर गया, अब कैसे जिएंगे, क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो वो एक लिक्विड निकलता है हमारे ब्रेन से जो वैसा ही रोने जैसा हो जाएगा और वासी में तब्दील हो जाएगा। ये साइंस कहता है, हम रोने लगेंगे। ये क्या हुआ, मेरे सोचने से हुआ। और मान लीजिए हम सोचे कि अच्छा रोहित भाई आया है, आज फिर कुछ नचाएगा, पार्टी करेगा, तो दिमाग में क्या हुआ, वो खुशी वाला वो निकल गया। पता है आप लोग कि एक ऑक्सीजन होता है, लाफिंग गैस बोलते हैं, अगर छोड़ दें हम लोग तो रोहित भाई यहाँ दिन भर क्या करेंगे, हाँ 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 हंसते रहेंगे सारा दिन। कई बार आप मूवी वूवी में देखे होंगे। तो वो जो रिसर्च किया साइंटिस्ट लोग, उस रिसर्च में हुआ क्या कि घुटना का ऑपरेशन किया ये लोग, है ना। और घुटना का ऑपरेशन कैसे किया, क्या किया कि 10 लोगों को पकड़ा और 10 लोगों का ऑपरेशन करने के लिए सेम कंडीशन में डाला, हॉस्पिटल में एडमिट किया, सबको बेहोश किया, सबको एनेस्थीसिया दिया, सबके साथ वही किया, सबका ऑपरेशन भी किया। लेकिन 5 का घुटने का चक्की नहीं बदला और 5 का बदल दिया। समझ रहे हैं आप लोग, सब कुछ वैसे ही किया, उसका भी घुटना खोला, 10 का घुटना खोला और 5 का बदला और 5 का नहीं बदला, और फिर से वैसे ही सिलाई कर दिया और रेस्ट में भी सब कुछ वैसे ही डाल दिया गया। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद देखा गया कि सबका घुटना एक बराबर से ठीक हो रहा है, जिसका नहीं भी बदला गया था और जिसका बदला भी गया था, सामान्य रूप से वो ठीक हो रहा था। क्यों? तो हमारे ब्रेन को ये ऑर्डर दे दिया गया था, वो उनको तो पता नहीं था कि मेरा घुटना खोल के बदला नहीं है। सबको तो पता था कि डॉक्टर महान है, बड़ा डॉक्टर है, और ये मेरा ऑपरेशन किया था, स्टिच भी वैसे ही देख रहा था, बेहोशी भी वैसे ही था। तो उन लोगों को ये सोचने का मौका ही नहीं बोला कि डॉक्टर इतना बदमाशी करेगा और घुटना खोलेगा लेकिन चक्का नहीं बदलेगा, चक्की नहीं बदलेगा। सब कोई का घुटना वैसा ही फंक्शन कर रहा था, और अंत में देखा गया कि जिनका नहीं बदला गया था वो पहले तेजी से ठीक हो गया। हालेलुया। ये क्या था? ये ब्रेन हमारा ऑर्डर कर रहा था। एक कहानी में और यूथ क्लास में सुनाया करता, उसको भी सुना दूं, फिर आगे आपको समझ में आएगा। ये तो मैंने पॉजिटिव वाला बताया, अब निगेटिव वाला सुन लीजिए। एक आदमी को मौत की सजा सुनाई दी गई, और जज साहब थोड़ा सा गुस्सैल थे, उनको बदमाशी आया, बोला कि इसको कोबरा से डसवाएंगे हम लोग, ऐसा बताया गया उनको। और एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो कोई सजा नहीं सुनाई गई थी, एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो उस आदमी का हाथ पैर बांध दिया गया और सामने एकदम खूंखार सा कोबरा लाके रख दिया गया। दिख रहे ना इधर से, कोबरा लाके रख दिया गया। अब उतना डिस्टेंस पे कोबरा है, कोबरा देख लिया, अब डसेगा, अब डसेगा, अब डसेगा। 2-4-10 मिनट के बाद उसका आंख का पट्टी बांध दिया गया, हाथ वाथ बांध दिया गया, और 2 पेपर पिन लाके उसके घुटना में चुभा दिया गया एक साथ। सुन के बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को, वो आदमी वहीं मर गया। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से कोबरा का विष पाया गया।
थोड़ा सा अजीब लगता होगा। ये क्या है? ये साइंस प्रमाणित करता है कि आप जैसा सोचते हो आपका बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है। मैंने दोनों घटनाएं बताई आपको, एक पॉजिटिव रिएक्शन बताया, एक निगेटिव रिएक्शन बताया। और यही काम आज क्रिश्चियन परिवार में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां कुछ सेवक दुकानदारी करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। हमारे यहां सेवक कुछ खराब है, इस बात को भी मैं मानता हूं, कोई गलती नहीं है। लेकिन आप सब सेवक को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो और आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। तो सेवक को चुनने से पहले आप कुछ कुछ चीजों को देख लो, समझ लो, परख लो, एक बार फाइनली उसके लाइफ में घुसो। मत घुसो, लेकिन जब घुस गए तो ट्रस्ट करो। अगर आप उस सेवक पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो आपके जाने से, प्रार्थना करने से, सेवकाई करने से या कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होगा, सीधा आप टाइम खराब कर रहे हो। अब बाइबल में चलते हैं। हर जगह यीशु मसीह काम करते थे, लेकिन नाजरत में उनसे काम नहीं होता था। क्या यीशु मसीह का सिस्टम खराब क्यों हो जाता था वहां? रोहित भाई, आप तो बहुत जानकार आदमी, क्या बदल जाता था? वहां के लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे। विश्वास खींचता है हमको। जैसे रोहित भाई सोचते हैं कि राज भी हमसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, ये मेरे विरुद्ध में बात नहीं कर जाएंगे, मेरा बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा और हमसे इनको एनर्जी मिलने लगेगा। रोहित भाई सोच रहे हैं कि नहीं, हम इनको बर्बाद करना चाह रहे हैं, हम इनको ये करना चाह रहे हैं, मेरा बॉडी इनका सिस्टम सपोर्ट करना बंद कर देगा। यही काम यीशु के साथ हो रहा था, जो लोग समझ ही नहीं पाए। यीशु मसीह से वहां सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे थे। बाइबल लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग उसको बढ़ई का पुत्र समझते थे, नालायक समझते थे, नकारा समझते थे। ये समझते थे कि ये कैसे चमत्कार कर सकता। यही समस्या फरीसी लोग के साथ भी था। फरीसी लोग जब यीशु के पास जाते थे तो यीशु मसीह उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो लोग मान के आते थे कि यीशु मसीह धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, शैतान के माध्यम से काम करता। हालेलुया। ये अद्भुत बात। चमत्कार कहीं और से नहीं हो रहा है, चमत्कार आपके द्वारा हो रहा है, आपके विश्वास के द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो। हालेलुया। और चूंकि ईश्वर आपको मिल ही नहीं पा रहा है, बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में गुरु के रूप में दिया गया। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में गुरु के रूप में दिया गया, और कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही ना आपको जो छांटे। प्रभु कहा कि जय मैं जिसे फलवंत करता हूं उसे मैं छांटता हूं और डांटता हूं कि वो और बढ़े फले। तो प्रभु छांटने के लिए किसी ना किसी को तो इस्तेमाल करेगा। तो जिसको इस्तेमाल करता है वो दुनिया का सबसे खराब आदमी आपको दिखता है। अब लीजिए, आज सेवक जब अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, जब बुरा बोल रहा है तो खराब हो गया। जब आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है तो सही है, जब रोक टोक कर रहा है तो खराब हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को डांटते थे कि नहीं डांटते थे? सबसे ज्यादा वो किसको डांटे थे? अब पतरस, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, और पतरस भी उनसे बहुत प्यार करता था। और जितना डांटते थे और जितना गंदा गंदा बोलते थे, अगर आज हम किसी बच्चे को बोल दे दूर हट शैतान, बाप रे बाप, तो कोहराम बोलेगा, राज भी हमको शैतान बोले। ईश्वर के दास भक्त, इनमें ना विनम्रता है ना सहनशीलता है, इनके जुबान पे कंट्रोल ही नहीं, हमको शैतान बोल दिए। हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? है ना? वो भूल ही जाता है, शैतान हम लोग को भुलवा ही देता है कि इनके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव करना है, और छटनी भी इन्हीं के माध्यम से होगी, और इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम सिर्फ अच्छा सुनना चाह रहे हैं। और प्रभु कह रहा है कि जब तक आप उस सेवक को, यहां यीशु बोल रहा है कि जो आपको ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा मेरे पिता को ग्रहण करेगा। और यीशु एक वचन में लिखे हुए हैं कि जो मेरे बगैर आप पिता के पास जा ही नहीं सकते, मैं ही द्वार हूं।
क्या हूं? मैं द्वार हूं, मैं सत्य मार्ग जीवन हूं। आप मुझसे होके ही मेरे पिता के पास जाएंगे। और आप यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कि जिसको वो भेजा है दूत बना के, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। लीजिए, आप समस्या तो आपका फंसा हुआ है, फंसा हुआ है ना। अब सेवक को आप जिस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसी रूप में आपके जीवन का बदलाव होगा। यह भी यहां बोला जा रहा है। कैसे? अब यहां कहता है कि भविष्यवक्ता को अगर भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करें तो भविष्यवक्ता का बदला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सेवक भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवक्ता है, आप उसको वैसा ही विश्वास कर रहे हैं, तो आप भविष्यवक्ता का बदला पाएंगे, तो उसका भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। आप भविष्यवक्ता माने, आप उसको भविष्यवक्ता पे होने पे विश्वास किए तभी ना स्वीकार किए। जब विश्वास ही नहीं कीजिएगा तो स्वीकार कीजिएगा। तो कहा कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के स्वीकार करे, वो भविष्यवक्ता होने का फल पाएगा। आप अगर उस भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता नहीं मान रहे हैं, तो आपके जीवन के लिए कोई भी भविष्यवाणी वो कर रहा है, वो पूरा नहीं होगा। आपको फल तभी मिलेगा जब आपके अंदर विश्वास होगा। हालेलुया। और कहता है कि जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वो धर्मी होने का फल पाएगा। इट मीन्स कि एक ही आदमी को आप जैसा एक्सेप्ट करते हो, वैसा वो आपके जीवन में काम करेगा, वैसा ही उसके माध्यम से ईश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप मुझे भविष्यवक्ता मानते हो, तो मेरे के द्वारा जो भविष्यवाणी हो रही है वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आप मुझे धर्मी मानते हो, तो मैं जो शिक्षा देता हूं उस पर विश्वास करोगे और धर्म कर्म का काम करोगे। अगर आप मुझे नकारा मानते हो, कुटिल मानते हो, बुद्धिमान मानते हो, आप मानते हो कि मैं कूटनीति करता हूं, तो मेरे माध्यम से आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। इसमें मैं दोषी हूं? इसमें मैं दोषी हूं? नहीं। आपने मुझे कैसे स्वीकार किया, यह आपका डिपेंड करता है। इसीलिए बाइबल कहा कि हर उलझाने वाली बातों से अपने आप को अलग रखो। और इसीलिए जब मैं सेवकाई किया और जब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तो सबसे पहले मैंने सिस्टर एस्तर से सब लोगों को अलग कर दिया। मैंने कहा ज्यादा करीब रहोगे तो इनके माध्यम से जीवन में काम नहीं होगा। लोग समझा नहीं, क्योंकि ज्यादा करीब रहोगे तो उनमें अच्छाई बुझाई बुराई ढूंढने लगोगे और दिमाग चलने लगेगा। कैसे उठती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे पीती हैं, कैसे सोती हैं, कब हंसती हैं, कब रोती हैं, कब क्लोज होती हैं। और उनके माध्यम से आपके जीवन में, चूंकि आप नकारात्मक सोचने लगेंगे, कमियां देखेंगे तो नकारात्मक सोचने लगेंगे। आप देखे होंगे कि बहुत सारा लोग कहता है कि फादर से मेरी दोस्ती है, पादरी से मेरी दोस्ती है, लेकिन वही दारू पी के घूम रहा है। देखे ना ऐसे लोगों को? देखे ना भाई? क्यों? इतना क्लोज हो गया सेवक से कि उस सेवक का, फादर का, पादरी का, सेवक का, वो तो आदमी है तो वो आदमी। उसके जीवन में भी दुर्बलताएं होंगी, कमियां होंगी, हम जान गए। और जान गए, अब वो जब प्रार्थना करता हम मुस्कुरा, रात में तो, दिन में तो, शाम में तो, ये तो ऐसे बोले, ये तो ऐसे किए। अब वो कितना भी पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहा है, आप पवित्र आत्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप हर उलझाने वाली बातों को अपने जीवन में डाल के रखे हो। और बाइबल इब्रानी 12:1 में स्पष्ट कहता है कि वो बादल आपसे तब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप उलझ के हुए, आप अपना आशीष खो रहे हैं। कई बार मैं और सिस्टर एस्तर रो के चिंतित हो जाता हूं कि इन बच्चों का होगा क्या, हम लोगों के चक्कर में लोग अपने आप को बर्बाद न करें। हालेलुया। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब रूम में रहने लगा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से कम कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना कम कनेक्ट करूँगा उतना उनके जीवन में कम समस्याएं आएंगी। ज़्यादा मिलेंगे तो फ्रेंडली होंगे ना। हम भी अभी जवान ही है ना। मैं कई बार सिस्टर एस्तर को बोलता हूँ कि जल्दी से मेरा 50 पूरा हो जाता, 40 पूरा हो जाता, 60 पूरा हो जाता, समस्या नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने आत्मिक पिता से मिलने गया था, फादर स्वामी अनिल देव जी। मेरी टीम के सारे बच्चे थे, सबको गले लगा रहे थे, किस कर रहे थे, चूम रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे।
ऐसे प्यार कर रहे थे, वैसे प्यार कर रहे थे, सबको आत्मिकता दिखा, हम सबको चूमने लगे, गले लगाने लगे। क्या गलती है इसमें? क्या अंतर है मेरे और उनमें? उम्र का दोष है भैया, मेरा उम्र अभी कम है। हम कितना भी आत्मिक होके ये काम करेंगे तो लोग कहेंगे करप्ट हो गया है ना। इसीलिए बाइबल कहा कि सेवक और प्रबंधक को उम्र दराज बनाया जाता है, अभिषेक देर से मिलता है। शायद इसीलिए यीशु मसीह को 30 साल तक रोका गया, वेटिंग में रहिए। अब 12 साल में यीशु मसीह प्रचार करने निकल जाते, सब बच्चा समझता है कहां घूम रहा है भाई, है ना। कई बार मैं कहता हूं सिस्टर्स, तो जल्दी से आपका उम्र 50 हो जाए, 60 हो जाए, मेरा उम्र बढ़ जाए, करना तो जिंदगी भर यही है। तो लोग बहुत सारी चीजें हमारे और आपके बारे में सोचना खत्म हो जाएगा, चूंकि वो उम्र हो जाएगा। बहुत सारा हम लोग प्रोटोकॉल नीचे डाल रहे हैं कि आप पहले आइए तो उन्हीं से मिलिए, पहले आइए तो उन्हीं से मिलिए, उन्हीं से बात कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। क्यों ऐसा करिए? तो आप मुझसे जितना कम समय मिलेगा, उतना मेरी अच्छाई और बुराई को कम जानिएगा, तो मेरे माध्यम से उतना कम निगेटिव आप सोच पाइएगा मेरे बारे में, और उतना ज्यादा आपके जीवन में आशीष होगा। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, मैं कोई अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये सिस्टम है। आज सिस्टर एस्टर के माध्यम से मैं सबसे ज्यादा आशीषित हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि लोग इनके जीवन में नहीं जुड़े हो, लेकिन मैं इनको सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने इनको स्वीकार किया। मैं इनका अच्छा बुरा तो भी जानता हूं, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में इनके प्रति नेगेटिव नहीं आता है, कभी भी मैं इनके ऊपर अविश्वास नहीं कर सकता हूं, कभी भी कुछ वैसा नहीं हुआ। इसीलिए इनके माध्यम से मुझे अभिषेक मिलता गया, या आशीष मिलता गया, या मेरी उन्नति थोड़ी बहुत जो भी हुई वो हो गई। उसके पीछे का मुख्य ये कारण था कि मैं इनके प्रति नकारात्मक सोच के भी नहीं सोच सकता हूं। दिमाग में है, आता है 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, लेकिन फिर मैं उसको झकझोर के बाहर चला जाता हूं। लेकिन बाकी बच्चे और बाकी लोग आज आशीष नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि आपके पास बड़े बड़े दास हैं, बहुत बड़े बड़े दास हैं, लेकिन आप उनकी दुर्बलताओं, उनकी कमियों को आप समझ जाते हैं और उनके अभिषेक को आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं। उनका अभिषेक उनकी दुर्बलताओं पे आपके नजर में भारी पड़ जा रहा है और आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आप पे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यीशु से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। और जब आप यीशु से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो पिता ईश्वर से आपको आशीष नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा इस बाइबल में लिखा हुआ और कितनी जगह लिखा हुआ। समस्या तो होगा। और ऐसे बाइबल में बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं। एलीशा नबी के साथ बहुत सारे और भी शिष्य रहते थे एलिया के पास, लेकिन किसी को दोहरा अभिषेक नहीं मिला, एलीशा को मिल गया। और जब उसको डिटेल पढ़िएगा तो एलीशा नबी के साथ जो रहने वाले बाकी सहयोगी थे, वो एलिया नबी का मजाक उड़ाया करते थे। इधर गया, उधर गया, ये नहीं किया, वैसे नहीं किया, वैसे नहीं बोला, ऐसे नहीं चला, वैसे नहीं खाया, वो आया था तो वो दिया नहीं, उससे मिला नहीं। ये पूरा कन्वर्सेशन है। और एलीशा नबी को जाके बताता भी, तुमने सुना, तुमने देखा, तुम जानते हो। एलीशा नबी, जाओ यार देखते क्या हुआ। कंडीशन मिल गया। एक यूथ क्लास में मैं एक और कहानी सुनाता था, रोहित भाई, इजाजत। एक सेवक छोटा सा सेवकाई शुरू किया था, और सेवकाई शुरू करने के समय में बीच में प्रचार उचार करते समय थोड़ी देर के लिए वो बाथरूम चला जाता था। कुछ लोग को अब याद आ गया होगा। कुछ नए नए बच्चे वहां आए थे, शुरू में उनको बहुत मजा आ रहा था, अरे जबरदस्त सेवकाई चल रहा है, जबरदस्त अभिषेक है, जबरदस्त आराधना प्रार्थना हो जा। जब 10-15 दिन 20 दिन हुआ तो देखा ये रूटीन है कि हर कुछ देर के मतलब बीच में या 10 मिनट 15 मिनट के लिए गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? 2-4 बच्चे थे बदमाश टाइप के, शरारती टाइप के, वो बोले कि ये रोज जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, ये उसके ऊपर दिमाग चलने लगा। अब उसका अभिषेक, उसका प्रीचिंग, उसके माध्यम से जो सिखाया गया है, उसके माध्यम से जो जीवन में बदलाव हुआ है, आशीष मिला है, उसने जो भी किया है, ये सब भूल गया। अब उसका दिमाग उलझाने वाली बातों में चला गया। तो एक दिन बदमाशी में क्या किया कि खिड़की से झांका तो देख रहा है कि सेवक भाई खैनी बना रहा है।
और खा के 10 मिनट के लिए रहते थे, फिर कुल्ला उल्ला करके बाहर आते थे। अभी देख लिया, अब 4-5 बच्चा था, आपस में डिस्कस करने लगा, बहुत गंदा आदमी है, कैसा अभिषिक्त है, खैनी खाता है, कैसा अभिषिक्त है, इसमें ये बुराई है, हो ही नहीं सकता है, ये अभिषेक तो मिल ही नहीं सकता हम लोग को, टाइम खराब हो रहा है, पूरा जिंदगी खराब हो गया। तो उसमें से 5 आदमी, उसमें से 3 आदमी डिसाइड किया हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे, खराब आदमी है, फालतू का बात करता है, निकल गया। और 2 बोला कि जैसा भी है वो उसका अपना प्रॉब्लम है, उसकी दुर्बलता है, उसकी कमियां हैं, वो जाने, उसका प्रभु जाने। और 2 रह गया, 2 प्रभु का बहुत बड़ा दास हो गया बाद में, और ये 3 लोग अपना जिंदगी देख ली। क्योंकि आप भूल गए कि न्याय करना आपका अधिकार नहीं है। प्रभु बोला कि न्याय मैं करूंगा, और न्याय मैं सबसे पहले अपने ही घराने से शुरू करूंगा। और प्रभु कहता है कि जिसको जितना दिया गया उससे उतना ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। क्या रोहित भाई, है कि नहीं? अगर मैं बुरा करता हूं तो उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती ये कर रहा हूं आज कि आप किसी सेवक पे लांछन लगाना, किसी सेवक के बारे में गलत सोचना और किसी सेवक को अस्वीकार करना बंद कीजिए। हाँ, जरूर कुछ भरमाने वाले सेवक हैं यहाँ, जो दुकानदारी करने वाले सेवक हैं, तो पहले ही पता कर लीजिए ना, उनसे जुड़ने के पहले सारा चीज छानबीन कर लीजिए, सही है, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। 100 आदमी उनके यहाँ जाता होगा, 100 आदमी आपको बता सकता है कि वो दान कैसे लेते हैं, वो दशमांश कैसे लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो कैरेक्टर से लूज हैं, वो क्या करते हैं, फिर आप अनुमान लगाइए। हालेलुया। फिर अनुमान लगाइए कि वो क्या करते, कैसे करते। और सेवक में कुछ गुण होना अनिवार्य है, जो मैं बोलने जा रहा हूं। प्रेम, सहनशीलता, धीरज, ये सब आपको चेक करने के लिए दिया गया है आज। ये आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप जानिए, लेकिन एक सेवक के अंदर ये सारा होना चाहिए। रोहित भाई पढ़िए। गलाती 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कह रहे हैं कि ये सेवक में होना ही होना चाहिए, आप में ही होना चाहिए, लेकिन एक सेवक में होना चाहिए। अब एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी सेवकाई करता हूं, बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं। वो सेवक अगर नया है तो ये सब चीज कम होगा, पुराना होगा तो ये सब चीज बढ़ेगा। जैसे से पुराना होगा ये ज्यादा बढ़ेगा, उम्र के दहलीज को जब पार करेगा तो और बढ़ेगा। लेकिन कोई भी अगर पवित्र आत्मा से गाइड होने वाला सेवक होगा तो इसका अंश उसमें जरूर होगा। इसके बगैर वो सेवकाई कर ही नहीं सकता है, इसके बगैर पवित्र आत्मा का दान उसको मिल ही नहीं सकता। हालेलुया। और किसी भी आदमी में ये होना ही चाहिए, किसी भी आदमी में ये होना अनिवार्य है। प्रेम जो आप सुनते हैं, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कहता है कि ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जिन लोगों को ये सारी चीजें हैं, ये आत्मा का फल है। फल मतलब आत्मा को अगर डिस्क्राइब किया जाए, गाय कैसा होता है, बैल कैसा होता है, माँ कैसी होती है, पिता कैसे होते हैं। हम लोग बचपन में लेख लिखते थे ना, है ना, बचपन में लेख लिखते थे हम लोग, माँ पे लेख लिखो, मेरी माँ बहुत स्वीट और लवली है ना। आजकल का बच्चा सब तो पता नहीं क्या क्या लिखता है, लेकिन हम लोग तो बचपन में ऐसे ही लिखते हैं, है ना। मेरे पिता बहुत ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसे हैं। भारत देश पे लेख लिखते थे,
गांव पे लेख लिखते थे, पानी पे लेख, तो वो डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या होना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे पहचान, किसी का व्यक्तित्व कैसे पहचानेंगे, तो आत्मा को कैसे पहचानेंगे, आत्मा की उपस्थिति को कैसे पहचानेंगे, तो उसको डिस्क्राइब किया जाएगा कि अगर किसी कोई कहता है कि हम आत्मिक हैं, या किसी को आप पहचानना है कि वो आत्मिक है, या आप भी आत्मिक बनने के प्रोसेस में हैं और आप में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब कि प्रोसेसिंग ठीक नहीं हो रहा है आपका। हालेलुया। और अगर प्रेम है तो ये बाकी चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। दिनकरन साहब कहते हैं कि प्रेम एक नारंगी की तरह, कैसे है, नारंगी है, उसको समझ लीजिए प्रेम है, और जब उसका छिलका छीलिएगा, जब उसको उतारिएगा, तो उसके अंदर क्या मिलेगा, आनंद, उसके अंदर क्या मिलेगा, शांति, उसके अंदर क्या मिलेगा, धीरज, उसके अंदर कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जैसे नारंगी है ना, तो वैसे ही प्रेम है, अंदर में सब चीज है उसकी। तो किसी भी सेवक को, या मैं कहता हूं कोई भी आदमी अगर आत्मिक होने की प्रक्रिया में है, सेवक तो होगा ही होगा, लेकिन कोई भी आदमी अगर आत्मिक होने की प्रक्रिया में है तो ये सारी बातें उसमें पाई जाती है, और ये सारी बातें तभी पाई जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये सारी बातें आप में तभी डेवलप होगी। रोहित भाई, कब डेवलप होगी आप तो जानते हो, ये तभी डेवलप होगी जब आप अपनी लालसाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं को मारना शुरू कीजिएगा। क्या करना शुरू कीजिएगा, मारना शुरू कीजिएगा। क्यों, तो मारिएगा तभी आप अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ा। क्रूस पे चढ़ाने का क्या मतलब, हम यहां क्रूस लटका दे रोहित भाई को, क्रूस पे चढ़ाना थोड़ी होता है। अब ऐसा थोड़ी होगा, पता लगा हम ही को जेल भेज देगा सब, क्या रोहित भाई। क्रूस के चढ़ाने का मतलब यहां लिखता है, पढ़िए ना भाई 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। कह रहे हैं कि अब आप अगर आप आत्मिक हैं, आपको आत्मा है, या मेरे अंदर आत्मा है, या आपके अंदर आत्मा है, तो आप आत्मा के अनुसार चलिएगा। अब आत्मा तो नहीं बोलेगा ना कि जाके रोहित भाई को गोली मार दो, या आत्मा तो नहीं बोलेगा ना रश्मि का गला दबा दो आज रात में, या आत्मा तो नहीं बोलेगा ना ये जॉन इब्राहिम जो बैठा है दुबला, इसको मार दो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। ये कौन बोलेगा, शरीर बोलेगा, मन बोलेगा। तो इसको जितना मारना होगा, जितना आप मार रहे हैं, इसका मतलब उतना आप आत्मिक हो रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को मार रहे हैं तो आप आत्मिक हो रहे हैं। अब ये दोनों बातें एक साथ कही जा रही है। तो आज समस्या ये है कि हम सेवक में आत्मिकता तो देखते हैं, लेकिन अपनी आत्मिकता भूल जाते हैं। आपको मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कैसे समझना होगा आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अगर नासरत के लोग आत्मिक होते तो यीशु को पहचान लेते ना, हाँ या नहीं, पहचान लेते ना। वो इसलिए नहीं पहचान पाए कि वो आत्मिक नहीं थे, उनको पिता का ज्ञान नहीं था। आपको सेवक को आत्मिक है ये पहचानने के लिए आत्मा से आपको भी तो जोड़ना होगा, आपको भी तो समझना होगा चीजों को। फरीसी लोग आत्मा के बारे में जानते ही नहीं थे, वो सिर्फ व्यवस्था 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 चिल्लाते थे। और यहां लिखा भी है कि जो आत्मा के चलाए चलता है उसके लिए व्यवस्था की बातें लागू नहीं होती है। वो पूरा नियम कानून समझाते थे, वो फॉर्मेट समझाते थे। जैसे आज बहुत सारे लोग, आप लोग देखते होंगे कि लोग कहता है कि वो सेवक को ना बाजू बंद करके प्रचार करना चाहिए, बटन बंद रहना चाहिए, बाल सलीके का रहना चाहिए, है ना। लड़की लोगों के बारे में कहा जाता है चुन्नी लेके आना चाहिए, दुपट्टा ढक के आना चाहिए, एकदम ऐसे करके बैठना चाहिए। ये जरूरी है, ये होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां का जो कल्चर है उसके अनुसार आदमी को जीना चाहिए, है ना।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस बात से समझता नहीं हूं कि अगर कोई आदमी, जैसे जॉयस में आती है, फ्रॉक पहन के आती है, अब आप कहिए वो आत्मिक नहीं है ना? इसका मतलब कि आप अपने लॉ को, अपनी व्यवस्था को उनके ऊपर लाद रहे हो। इससे यीशु मसीह डिनाई करते। व्यवस्था का पालन करो। आप अगर इंडिया में है तो साड़ी पहनो, दुपट्टा रखो, चुन्नी रखो। आप अगर झारखंड में है तो वो व्हाइट वाला साड़ी पहनो, जहां हो जैसे हो वैसे रहो। लेकिन अब आप जॉयस मेयर को जाके बोलो, अब एलिजाबेथ को जाके बोलो आपकी नहीं, ये व्हाइट वाला साड़ी आप नहीं पहनी, इसका मतलब आप नारी नहीं। इसको कहते हैं व्यवस्था को लाद देना किसी के ऊपर। तो इसीलिए कहा प्रभु कि जो आत्मा के चलाए चलता है वो तो जानता ही है ना कि कहां विनम्र रहना है, कहां साड़ी पहनना है, कहां जींस पहनना है, कहां क्या करना है। तो वो तो वैसा कर ही लेगा। लेकिन आप हर जगह जाके एक ही थ्योरी को अपना रहे हो, उसके अनुसार तो हम लोग सेवक हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस सेवक को आप बचपन से देखते आए वो व्हाइट कपड़ा पहन के नीचे से ऊपर तक व्हाइट में रहता है, एकदम आएगा आपके साथ सलीके से बात करेगा। हम लोग जीन्स और शर्ट में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तो वो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जो बचपन से आप आराधना किए हो और हम जो आराधना करते हैं वो मैच ही नहीं होगा आपसे। बहुत लोगों को हम लोगों का गीत भी नहीं पता, क्योंकि जो बचपन से आपको सिखाया गया है वो लिमिटेड गीत है, उसको एक पुस्तक में बांध दिया गया है। हमारे बच्चे दूसरा नया नया गीत लेके आते हैं, हो सकता है वो गीत लिख भी रहे। आप बोलो कि नहीं, जो वो ही गीत गाता है वही आत्मिक है, ये चीज मना कर रहे थे जिससे। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलता है वो जानता है कि गीत कौन सा गाना है, इससे आत्मा से हम भरेंगे कि नहीं भरेंगे। आपको पता है पौलुस एक जगह कह दिए कि अगर आप सिर्फ खातना करते हो तो आप विश्वासी नहीं हो। लीजिए, हम आज पढ़ रहे थे तो बहुत समस्या में पड़ गए थे कि पौलुस ऐसा डेंजर बात क्यों बोलते रहते हैं। वो समझा रहे थे उस समय खातना रहित खातना, ये तो आप लोग जानते होंगे ना, है ना? जात बदलना, भेष बदलना, देश बदलना, नाम बदलना। अब जैसे मेरा नाम राज है, राज कुजूर तो नहीं है ना? या राज फ्रांसिस जोसेफ तो नहीं है, तो फिर तो हम विश्वासी नहीं हुए। कल ही एक महिला हमको फोन की कि हम डॉक्टर राज कुजूर से मिल के आ रहे हैं। वाह, कहाँ के डॉक्टर हैं? सेंटीबीटा के, मेरे नाम का। आज तक तो हमको डॉक्टर बोलता ही सब था, आज मेरे नाम का एक डॉक्टर भी मिल गया, डॉक्टर राज कुजूर, है ना? और भी सेंटीबीटा में, और भी दिल का डॉक्टर, उनके बहुत सही डॉक्टर। इस चीज को अपने आप को निकालना होगा। आप दूसरे में आत्मिकता देख रहे हैं, अपनी भी आत्मिकता आपको देखना होगा। दूसरों को आप काम कर रहे हैं, सही है, आप मेरे अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं। प्रभु कहा कि तुम दूसरे की आंख के तिनके को देखते हो, अपनी आंख की लटा तुम्हें नहीं देखती। ये सारा खेल जो है हमारे जीवन में बदल नहीं रहा है, उसके पीछे का कारण है कि हम आत्मा को पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम आत्मा को देखना नहीं चाहते हैं। जो आत्मिक बातें हैं वो हम समझना नहीं चाहते, हम बाकी सारी बातों को समझना चाहते हैं। और जब ट्रस्ट ही नहीं होगा आपको किसी पे, तो वो काम करेगा कैसे? ये सारा खेल है ना ट्रस्ट के ऊपर। मैं देखता हूं कि यहां लोग आते हैं, सिस्टर एस्तर के माध्यम से चंगाई पाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, नहीं पाते हैं, घर चले जाते हैं। उसका उस सेवक पे विश्वास ही नहीं है। और विश्वास नहीं होने के पीछे एक दो कारण नहीं है, विश्वास होने के पीछे ये कारण नहीं है। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, मेरे अंदर बुखार है ना? कितना बुखार है कैसे पता लगेगा आपको रोहित भाई? थर्मामीटर है? अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं होगा तो मेरा टेम्परेचर नाप सकते हैं आप खुद ही आत्मिक नहीं हो तो ये कैसे पता लगेगा कि हम कितने आत्मिक हैं? आपके जीभ पे ना सेंसलेस कर दिया जाए, बहुत मटन चिकन खाते हैं ना आप, उसका टेस्ट पता लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? तो आपके पास सेंस होगा तब ना पता लगेगा टेस्ट। आप देखते होंगे कोरोना काल में क्या हुआ था, कुछ महक नहीं आ रहा है,
कोरोना हो गया, कोरोना, वो फीलिंग ही डेड हो गया उसका बेचारे का, ना स्वाद मिल रहा है, ना महक आ रहा है, ना स्वाद में, परेशान वही आदमी है, कुछ भी महक नहीं लगा। आज हम लोग तैयारी में वो क्या छिट रहे थे, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर पूरा मेरे माथा में चढ़ा हुआ है ना। लेकिन ये अच्छी बात है, मेरे पास सूंघने की शक्ति है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूं कि वो दुर्गंध है कि गंध है। सेवक को पहचानने के लिए आपको भी पवित्र आत्मा चाहिए, सेवक को तो चाहिए ही चाहिए, आपको भी पवित्र आत्मा चाहिए। जो मुझे जानते हैं वही मेरे पिता को जानते हैं, है ना। अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मेरे पिता को नहीं पहचानते हो। ये मुझे नहीं जानते तो मेरे पिता को नहीं जानते हैं। बाइबल ऐसी ऐसी बातें कहती है, लेकिन हम लोग आज दूसरे तरीका से, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर सेवक से कुछ भी पाना है, बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, बात मैं हर सेवक की कह रहा हूं, तो 2-3 काम कर लीजिए। मैं प्रचार समाप्त करने जा रहा हूं। 2-3 काम कर लीजिए। एक तो उससे दूरी बना लीजिए, दूसरा कि उसकी अच्छी बातें ही जानने का प्रयास कीजिए, बुरी बातें जानना बंद कर दीजिए। अब आप सोचिए कैसे, तो बुरी बातें जानना है तो जान के उसको छोड़ दीजिए, मत जाइए उसके यहां, मेरे यहां भी मत आइए। अगर मेरी कोई बुराई जानते हैं आप और इसका तथ्य है आपके पास, तो कृपया आप मेरे यहां नहीं आए, हमारे टीम का नंबर डिलीट कर दें आप, क्योंकि आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मेरी प्रार्थनाओं के माध्यम से, सिस्टर एस्थर की प्रार्थनाओं के माध्यम से, या मेरे वचन के माध्यम से, या मेरे माध्यम से जो भी है वो आपके जीवन में फूलने वाला नहीं है। क्योंकि आपको हमेशा जब भी हम कुछ अच्छा बोलेंगे, जब भी हम कुछ समझाएंगे, जब भी हम कुछ पुलपिट पे आएंगे, जब भी हम प्रार्थना करेंगे, शैतान उसी वक्त आपको याद दिलाएगा कि इस आदमी में ये बुराई, हाँ या नहीं, दिमाग में आता है ना। तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। और मैंने इसके लिए आपको बताया भी कि यीशु मसीह के द्वारा भी यही समस्या था, फरीसी लोग के पास भी यही समस्या था, और नासरत में भी लोगों को यही समस्या था। और यही समस्या वो 2 डाकू को भी हुआ अंत में। एक डाकू ये मान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह काम करता है, यीशु मसीह अच्छा आदमी है, तो वो बोला कि प्रभु हुजूर माई बाप आना तो हमको याद करना। और एक वहां कमेंट्री कर रहा था, जो कमेंट्री कर रहा था उसको कुछ नहीं हुआ, और जो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो ट्रस्ट कर लिया, उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। थोड़े ही दिन बाद वो स्वर्ग में था। आपको आज तक सुनाया गया होगा कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, लेकिन विश्वास ईश्वर पे करना है, पवित्र आत्मा पे करना है, प्रभु यीशु पे करना है, उतना ही आपको दास पे भी करना है। मत जुड़िए। हम लोग हर तीसरे दिन बाद किसी दास के पास चले जाते हैं। मेरे पास जब लोग आता है, पहला सवाल मेरा, क्या सेवा करें आपका। मेरा लाइन होता है, जब आप मेरे रूम में आइएगा, क्या सेवा करें, तो मुस्कुराएगा लोग। मैंने कहा कैसे जानते हैं आप हमको, कौन बताया मेरे बारे में, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। आप जब मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, मेरे माध्यम से क्या काम होगा। मैं जानता हूं कि अगर वो पहली बार आया है, मैं भेज देता हूं, चलिए जाइए 10 आज्ञा सुनिए, यूट्यूब पे प्रोग्राम देखिए, फिर समझ में आएगा तो मेरे पास आइएगा। क्योंकि कैसे मानिएगा आप मुझे। मैंने आपको बताया नासरत का लोग कभी भी अच्छा सोचा ही नहीं, यीशु काम ही नहीं हुआ। फरीसी लोग यीशु के बारे में कभी सोचा ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जैसा तू विश्वास करेगा वैसा ही तेरे साथ हो जाएगा। तो किसी भी सेवक से जुड़ने से पहले छानबीन कर लीजिए, पता कर लीजिए, मैं हूं चाहे कोई और हो। जब पता हो जाए कि नहीं, इसका रिव्यू, आजकल क्या बोलते हैं ऑनलाइन में, रिव्यू ना, हाँ 5 को स्टार मिला है या 4 स्टार मिला है राज को, या 3.5 मिला है, तब भी ठीक है। तो पता कर लीजिए कितना स्टार हमको मिला है, उसके बाद मेरे पास आइए या किसी भी साथ सेवक के पास जुड़िए। एक दायरा रखिए, ज्यादा मत जाइए सेवक के अंदर में, क्लोज मत बनिए। बर्थडे में आइए, चाय पीने आइए, नाश्ता करने आइए, लोटा पानी में आइए, खाना में आइए। जितना आएगा जाएगा उतनी आप दुनियादारी उसको जानिएगा और उतना आप समस्या में पड़िएगा। आप देखे होंगे जितने लोग ज़्यादा सेवक से क्लोज हैं उनके जीवन में कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण क्या है कि वो उसके बारे में नकारात्मक सोचने लगे।
नया नया जब आप किसी बड़े दास के पास जाइएगा, दूर तक खड़े रहिएगा एकदम सीधा। धीरे धीरे जब पुराने हो जाइएगा और करीब, धीरे धीरे पुराने हो जाइएगा और करीब, जब बाद में पुराने हो जाए तो ऐसे करके उसी से पास बैठे हुए हैं। वो गुजर भी रहा है तब भी कुर्सी पे पैर रख के बैठे हूँ। लेकिन आप पहला दिन याद कर लीजिए, दूसरा दिन याद कर लीजिए, तीसरा दिन याद कर लीजिए, वो सेवक बदल गया। रोहित भाई, सेवक बदला नहीं ना, आप बदल गए, आपका व्यवहार बदल गया, आपका आचरण बदल गया। तो क्या बदला कि आपको जो समझ में आना था, आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बदल गया। आप भूल गए कि ये घर नहीं है। आज सब क्रिश्चियन लोग के पास ये बेसिक समस्या है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में काम हो क्यों नहीं रहा है। इतने सारे सेवक हैं फिर भी जीवन नहीं बदल रहा है। सबको मत चुनिए। मैंने आज आपको संसारिक तरीका बताया, अपने भी आत्मिक लेवल बढ़ाइए। सेवक के अंदर ये गुण पाया जाएगा। हो सकता है किसी सेवक के अंदर कम गुण पाया जाता हो, किसी सेवक के अंदर ज्यादा गुण पाया जाता हो। एलिशा के पास, एलिया के और एलिशा जब दोनों रहता था तो एलिया ज्यादा अभिषेक था, तो एलिया को एलिशा से जब टैली कीजिएगा तो एलिशा गलत आदमी समझ में आएगा, क्योंकि वो ज्यादा अभिषेक था, उसमें ज्यादा वरदान होंगे, दान होंगे। जब एलिशा का टाइम आया तो एलिशा में ज्यादा अभिषेक था। तो हो सकता है कि सेवक बनने के प्रोसेस में हो उसमें कम आत्मा का फल हो, लेकिन फल तो होगा ही होगा। क्योंकि दान जो ऊपर से आता है वो क्या लेके आता है? जो स्वर्ग से दान आता है वो क्या होता है? कहां लिखा हुआ है? याकूब में लिखा हुआ है ना, याकूब 3:17 पढ़ी। याकूब 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कह रहे हैं कि प्रभु का कोई भी दास होगा तो ये सारा गुण उसमें थोड़ा या ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वो अभिषेक मिला है उसको। और धीरे धीरे शुरू में वो बीज होगा, धीरे धीरे वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। अब आप बीज को किसी पेड़ से टैली कर रहे हैं तो समस्या है ना दोस्त। अभी तो बीज पड़ा है उसमें। या किसी पेड़ को आप पौधा से टैली, पौधा को अगर पेड़ से टैली कर रहे तो समस्या है ना। अभी तो वो जन्म लिया। अब हम सोचे कि वर्षा कीर्ति की तरह गाए, कैसे होगा? कीर्ति अभी, वर्षा अभी बीज है, कीर्ति अभी पेड़ नहीं कर सकते, पौधा है ना। टैली नहीं कर सकते ना। टैली कर रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं अपने आप। आप मुझे सिस्टर एस्टर से टैली कर रहे हैं, नहीं हो सकता। हम सिस्टर एस्टर की तरह हो ही नहीं सकते ना। या होंगे भी तो उनसे आगे जाएंगे ना, उनकी तरह क्यों होंगे? क्या रोहित, सही है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ है ना, उनकी। अच्छा अब समझिए, मान लीजिए एलिशा एलिया हुआ नहीं ना हुआ। एलिशा की अपनी पहचान थी, एलिया क्यों होना था उसको? है ना। यहोशू की अपनी पहचान हो गई, मूसा की अपनी पहचान थी, हारून की अपनी पहचान थी। अब मूसा और यहोशू को आप टैली करेंगे तो आप गलत में, आप गलतफहमी में है ना। नहीं करना चाहिए आपको। दोनों का अपना अपना काम करने का तरीका था, है ना। सबका अपना अपना काम करने का तरीका, अपना अपना अभिषेक है, उससे आप किसी को टैली ही नहीं कर सकते। तो आज हमने जो सीखा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि पहला, कि जो आपके जीवन में चाहिए सेवक के माध्यम से, दास के माध्यम से, उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। एक वचन मैंने जान के आज टच नहीं किया है, उसमें लिखा था कि ठंडा पानी पिलाइएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि सेवक का सम्मान कीजिएगा, खाना पीना खिलाइएगा या कुछ भी करिएगा तो उसका प्रतिफल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। और इब्रानी 6:10 कहता है, मैं वो बोल दूं फिर जाऊं, नहीं तो आप समझेंगे कि बोले नहीं। पढ़िए इब्रानियों 6:10। इब्रानियों 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उसके प्रेम को भूल
भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कह रहे हैं कि पहले मैं सीक्वेंस में समझा दूं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। पहला कि कोई भी प्रभु का दास, प्रभु का सेवक है, आप उसको जैसे ग्रहण करते हो, जैसे स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपके जीवन में काम होता है, सीधी सी बात। दूसरा, अगर उसके प्रति आपने कुछ भी किया है, खिलाया है, पिलाया है, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका प्रतिफल आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। तीसरा कि अगर आपको सेवक पहचानना है तो ये सारा गुण उसमें पाया जाएगा। हाँ, मैंने एक चीज़ बोला आपसे कि हो सकता है कि अभी वो शुरू किया है सेवकाई, तो उसमें बीज होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। तो हो सकता है, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूँ या गुस्सा कर जाता हूँ, लेकिन इसके पीछे ये नहीं है कि मेरा प्रेम ही नहीं होगा। प्रेम अगर नहीं होगा तो हम सेवकाई कैसे करेंगे? इतने दिन से हम यहाँ कर क्या रहे? प्रेम का अंश कम या ज़्यादा हो सकता है कि जैसे जैसे मेरा अभिषेक बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ेगा, तो वो और बढ़ता चला जाए, है ना। लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो। अब मैं बेईमान हूं। प्रभु एक वचन में कहा कि मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। कहां मिला है? कैसे मिला है? क्या मुफ्त में मिला? हाँ, एक वचन लिखा है, क्या नाम है इसका, मती 10:8 पढ़िए, 7 और 8। मत्ती 10:7 और 8। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। कह रहा है कि आप काम करिए। सेवक को पहचानने का एक और तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वो जब प्रचार करेगा तो सबसे पहले वो बताएगा स्वर्ग के बारे में, प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में। फिर आपके जीवन में वो इसके माध्यम से चिन्ह चमत्कार होगा, लेकिन वो सब फ्री में होगा, विदाउट एनी कॉस्ट। उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं करेगा। अगर कोई भी सेवक आपको बोल के चार्ज करता है कि रात में मैंने दर्शन देखा था कि आप मुझे 4 व्हीलर गिफ्ट कर रहे हो, है ना, या मैंने ऐसा दर्शन देख लिया कि आप सुबह में मुझे चिकन बना के खिला रहे हो, ऐसा कोई दर्शन आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। या मुझे दर्शन मिल रहा है कि रश्मि मुझे गला का चेन देगी, तो ये है ना, या मुझे दर्शन मिल रहा है कि उन्नति मुझे डायमंड रिंग देने वाली, ऐसा कुछ नहीं। ये सेवक लोग अगर कह रहा है, उस सेवक को एकदम खुदा हाफिज बोलिए, दूर रहिए, ठीक है ना। आप दान और दशवांश अपनी स्वेच्छा से देते हैं, वो मांगने से नहीं देते। आप दीजिए, मांगने से नहीं। जैसे हम लोग यहाँ 10 आज्ञा सुनाते भी हैं तो हम लोग बोलते हैं कि दशवांश आप दीजिए, इतना इतना दीजिए, ऐसे दीजिए, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए प्रभु जहाँ भी प्रेरित करता है वहाँ दीजिए। तो सेवक को पहचानिए खूब अच्छे से, पहले ठोकिए, बजाइए, समझिए, रिव्यू जानिए, है ना, जानिए। 10 आदमी से पूछिए, पहले अजीता मौसी से मेरे बारे में पूछिए, फिर हिल्ला से पूछिए, है ना, फिर कीर्ति से पूछिए, फिर उन्नति से पूछिए, फिर रश्मि से पूछिए। आपके लिंक में 50 आदमी मिल जाएंगे जो मुझे जानते होंगे। अगर वो लोग बोलते हैं कि मैं मुफ्त में काम करता हूँ, अगर वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ उनके माध्यम से हम लोग के जीवन में बदलाव हो रहा है, तो आइए, अदरवाइज मत आइए यहाँ। अगर मेरे बारे में कोई बोलता है कि मैं करप्ट हूँ, चोर हूँ, धोखेबाज हूँ, कैरेक्टर लूज हूँ, तो आप मेरे पास आके अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आप फिर मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणियों पे, मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाओं पे, मेरे द्वारा की गई उद्घोषणाओं पे आपको विश्वास नहीं होगा और उससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। और दूसरा, प्रभु ने कहा कि अगर आप किसी सेवक के लिए कुछ भी किए हैं तो उसका प्रतिफल वो सेवक नहीं, वो ईश्वर देगा, देगा ही देगा, निश्चित तौर पे देगा। हालेलुया। 2 जगह ईश्वर आपको ये कर देता है, कंफर्मेशन देता है। एक, देखिए कितनी बड़ी बात, आज सुनिएगा। एक कंगाल, दूसरा दास।
किसको किसको? एक कंगाल जिसके पास कुछ भी नहीं। तो सेवक को प्रभु कंगाल के दृष्टि में रखा है। आज जान के बड़ा ताज्जुब होगा आपको, क्योंकि हम लोगों को जब घर से निकाला तो बोला लोटा नहीं लेना, पानी नहीं लेना। घर से हम चाहे जितने भी धनी हों, हम लोगों को क्या करके निकाला? क्या करके निकाला? 10 पढ़ो, मत्ती 10:10। मत्ती 10:10, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आप बताइए, एक तो हम लोग के पास कुछ था नहीं। अगर जिसके पास था, मान लीजिए सिस्टर एस्थर बहुत जमींदार परिवार से हैं, जमीन उमीन बहुत ज़्यादा है इनको, इनका घर वर भी था, तो भी ये कुछ लेके नहीं निकली। हम तो चलिए गरीब ही थे, तो लेके नहीं निकली। और ये कौन बोला कि लेके नहीं निकलना है? ईश्वर बोला कुछ भी लेके नहीं निकलो। क्यों नहीं निकलो? तो एक दिन मैं सोच रहा था कि प्रभु पहले सोचा कि जो ज्ञान तुम लोगों को देने जान रहे हो कि ईश्वर भोजन देता है, पानी देता है, उन गौरैयों को देखो, है ना, सुलेमान को देखो, तुम कल की चिंता क्यों करते हो? तो ये जो आप भाषण देने जा रहे हैं पुलपिट पे, आप पहले आपको यकीन है तो घर से कोई सामान मत लेके जाइए, निकलिए ऐसे चलिए मेरे पीछे, है ना। पहले आप स्वीकार कीजिए इस बात को, तब लोगों को बताइएगा। पहले चखिए फिर बताइएगा। अब अपना आप पूरा तिजोड़ी उजोड़ी सब लेके घूम रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं कल की चिंता मत करो, अपना इंश्योरेंस करा कर रखे हूं, है ना। तो इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हैं। तो प्रभु ये सारा चीज बोला। अब इसीलिए प्रभु 2 जगह कमिटमेंट किया। पहला जगह जो मैंने आपको ये बताया कि इब्रानियों क्या बताया 6:10, उसमें क्या लिखा है रोहित भाई, एक बार और पढ़िए। इब्रानियों 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कभी और कर भी रहे हो। हालेलुया। कह रहे हैं कि कभी भी सेवक के लिए आप कुछ भी किए, या सेवक कोई भी पवित्र आदमी के लिए जो प्रभु का काम कर रहा है, दास ही नहीं है। हमारे जो ये जॉन इब्राहिम है, ये भी प्रभु का काम ही कर रहे हैं। ये अमित भाई भी प्रभु का काम ही कर रहा है ना। उधर से वो बच्चे हैं जो अभी एक्शन सॉन्ग करते हैं, ये भी प्रभु का काम कर रहा है। इनको भी अगर कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, अभी थके हुए हैं, तो आप लोग को आशीष ही मिलेगा। और उसका प्रतिफल कौन देगा? ईश्वर देगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक जगह और, नीति वचन 14:31, परंतु जो दरिद्र पे अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। क्या करता है? दरिद्र पे। मतलब अगर आप कंगाल को, भूखे को, प्यासे को, गरीब को, असहाय को मदद करते हो, तो आप ईश्वर को दान देते हो। किसको दान देते हो? ईश्वर को। और उसका भी प्रतिफल आपको निश्चित तौर पे मिलना है। 2 जगह प्रभु कहा कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये पक्का है। पहला, जो सच में सेवक हो, याद रखिएगा, जो सही में सेवकाई कर रहा हो, उसके प्रति आप कुछ भी कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है। और दूसरा, जो सही में गरीब हो, सही में गरीब हो। अब गरीब होने का यहां ढोंग भी रखता है लोग, वो ऐसी बात नहीं है। अब यहां तो लोग आता है, स्टेशन पे जाइएगा, रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, बोलेगा मुझे कैंसर हो गया, है ना, 200 रुपया आपसे लिया, बाहर जाके बिरयानी और दारू ले रहा है। ऐसे भी लोग हैं। तो उसकी बात नहीं कर रहा है। तो आज जो स्पष्ट भाषा में हम लोग जो सीखे कि प्रभु के दास जो भी हैं, जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, जो प्रभु का सच में काम कर रहे हैं, उनको वैसे ही स्वीकार करें, उसमें बुद्धि ना लगाएं। आप जैसा उसको स्वीकार करेंगे वैसे ही आपके जीवन में काम होगा। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको निश्चित तौर पे मिलना है। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं तो आप यीशु को स्वीकार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं।
उनको अगर आपको चेक करना है तो उनमें आत्मा का फल अनिवार्य होना चाहिए। उसका अंश छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन होगा ही होगा। अगर पहले तुरंत सेवकाई शुरू कर रहे हैं तो छोटा होगा, अगर बहुत पुराने हैं तो बड़ा होगा। अब जैसे मैंने आपको तुलना किया, फादर जी से मिलने जाइएगा, 80-85 साल का उम्र है, 75-80 साल का उम्र है, तो वो बहुत दिन से सेवकाई कर रहे हैं। मेरा जितना उम्र है उससे पहले से वो सेवकाई कर रहा है ना। जो ऐशमेर से मिलने जाइएगा तो उनका 72, 73, 75 साल का उम्र है। मेरे उम्र का उनका बेटा है। जोएल स्टीन साहब के जाइएगा तो वो 65 हैं। प्रिंस जोएसा साहब के जाइएगा तो वो है। दीनाकरण साहब के साथ जाइएगा तो मेरे उम्र का उनका बेटा होगा। अब उनसे मेरा टैली नहीं कर सकते। तो जो सेवक जहां है वहां शुरू कर रहा है, लेकिन वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल दुष्ट आत्मा से ग्रसित हूं, मेरे अंदर प्रेम ही नहीं होगा, सहनशीलता ही नहीं होगा, धीरज ही नहीं होगा, तो मैं काम नहीं कर सकता। तो लास्ट में मैंने कहा कि आपको उनके अंदर, सेवक के अंदर ये गुण देखना है। और मैंने एक चीज और बताया कि सेवक फ्री में सेवकाई करता है और बोल के वो दान दशवांश नहीं ले सकता है। दूसरा कि आपको भी आत्मिक होना पड़ेगा। कोई आदमी अगर आत्मिक है तो उसको आपको भी आत्मिक होना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीवन में आप पहचान कैसे पाइए। हालेलुया। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने फिर से आज हमें एक नई शिक्षा, नई बात समझाई है प्रभु। और आज हमें ये शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु कि शिक्षा पे, इस आज्ञा पे हम चल सकें। हम प्रभु बहुत कठिन समय से, बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हम भेड़ियों के बीच में फंसे हुए हैं प्रभु। किधर जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, किससे जुड़ें, किससे नहीं जुड़ें, किसके साथ हों, किसके साथ नहीं हों। ये बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में। प्रभु हमारी मदद करना, हम सबकी मदद करना। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने नशे से ग्रसित हैं उनको, जो बेरोजगार लोग हैं उनको, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो कर्ज में हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो निसंतान हैं,
जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जो किसी केस में फंसे हुए हैं, जो जमीन की समस्या में हैं, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज जिनका जन्मदिन दिवस है प्रभु निखिल के लिए, कि प्रभु उनके जीवन में अपना अभिषेक दे, दान और वरदान दे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर। हे पिता, हम सब ने जो आज सीखा है, समझा है, उसको तूने हमारे जीवन में जीवंत किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से